इससे आपके 3 फायदा एक साथ होगा। पहला, आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरा आपको आशावादिता बढ़ेगी और तीसरा आपका मेडिटेशन बढ़ेगा। ये मित्र नमस्कार। आत्मविश्वास के मार्ग में 2 बाधक और 2 सहयोगी। 2 बाधक कौन से हैं? पहला तो यह है कि आप निराशावादी आपके भीतर में बैठ जाती है, आपके कार्यकलाप में दिखने लगता है। आप अव्यवस्थित ज़िंदगी जीने के कारण, किसी चीज़ में सफलता अच्छे से नहीं मिलने के कारण, आप जितना करते हो उतना सफलता नहीं मिलने के कारण, या आप जितना चाहते हो उतना नहीं मिलने के कारण आपके भीतर में, मन में एक निराशावादी आ जाता है। दूसरी बात, घर का माहौल, हमें दोस्तों का माहौल भी कई बार हमको निराश कर देता है। हमारे कार्यों को हम जितना सक्सेस हो गए हैं उसको वो लोग बोलते हैं कि ये कोई सफलता नहीं है, ये बिल्कुल हमारे सफलता इसको हम नहीं कह सकते। तो मित्र, ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि झूठ सच के समान हमको लगता है और सच झूठ के समान दिखता है। क्यों? क्योंकि उस समय परिस्थितियां हमको ऐसा दिखा देता है, या हम जो होते हैं लोगों को लग जाता है, तो भी हम निराश हो जाते हैं और निराश होकर के हम अपने आत्मविश्वास खो बैठते हैं। मित्र, आपको आत्मविश्वास नहीं खोना है। और दूसरा सबसे बड़ा आत्मविश्वास में बाधक क्या है कि हम अपना वैल्यूएशन नहीं जानते, हम अपना मूल्य नहीं जानते, हम अपना मूल्यांकन करना नहीं जानते। ये दो तत्व आत्मविश्वास की कमी होने का, ये 2 कारण हो सकते हैं। ये 2 कारणों को हम कैसे दूर करेंगे? तो पहला है आत्म मूल्यांकन। अपना मूल्य खुद समझो, देखिए कि आपका कोई कीमत है भी कि नहीं है। क्या आप ऐसा बाजार में खड़ा मत हो जाना, अपने घर में मत बोलना कि मेरी वैल्यू क्या है, इस घर में मेरा कोई बात कहा नहीं मानता, मेरी बात ये होता है, मेरी बात कोई नहीं सुनता है, इस घर मेरा कोई वैल्यू नहीं है। नहीं मित्र, ये दिनचर्या है, आपकी बोलचाल है, इसमें वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। आप देखिए कि आप जिस जगह पर हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपकी कीमत क्या है। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप किस पायदान पर है, किस स्थान पर हैं। आपके मित्रों के साथ आप जब बैठते हैं तो आपका जो विचार है, आपकी जो थाट है, आपकी जो बोली है, आपका जो वचन है, आप कमिटमेंट करते हो, इसमें कोई वैल्यू है कि नहीं है। आप जब किसी कार्य को करने के लिए हाथ में लेते हो तो वह कार्य को कहाँ तक कर पाते हो, कहाँ तक नहीं कर पाते हो, कितना पास हो, कितना फेलियर हो, ये आपका वैल्यूशन है, ये आपका वैल्यू है। और दूसरी चीज़, आप स्वयं में अपने ऊपर कितना भरोसा रखते हो। जब कोई कमिटमेंट करते हो तो क्या बाहर से करते हो कि अंदर से पूरी ताकत लगा के करते हो? हाँ, मैं ये करके दिखाऊंगा, हाँ मुझे को ये करना है और मैं ये करने जा रहा हूँ और मैं ये कर ही लूँगा, मुझे ये कर ही लूँगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। मेरे अंदर भी वो सारी खूबियाँ हैं, सारी कलाएँ हैं, सारी प्रतिभा है, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। यदि आपका कमिटमेंट करने से पहले ये अंदर की भावना मजबूत होता हो तो आप समझिए आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन चीज़ों का अभाव है तो फिर आप समझिए आपकी वैल्यू बहुत कम है। तो आप वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, अपना मूल्यांकन करके अपना वैल्यू को, अपनी कीमत को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा क्या है, आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मन आपका टूट जाता है, मन आपका बिखर जाता है, मन चंचला हो जाता है, मन चित्त बिगड़ जाता है, मन खिन्न हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, आप अपसेट हो जाते हो। बस इसको थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। ऐसा नट बोल्ट का कंट्रोल नहीं करते, कोई बटन नहीं इसका कंट्रोल करने का। इसका कंट्रोल करने का सीधा से और सरल से सुगम मार्ग है कि आप अपने मन को समझा दीजिए, आप अपने मन को मना लीजिए। नहीं भाई, आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे और हम कामयाब बनेंगे ही। हम फिर कोशिश करेंगे, हम कामयाब बनेंगे ही। हम कोशिश लगातार करेंगे, हम निरंतर करते रहेंगे। आप हमारा सहयोगी हो। मन से कहिए कि आप हमारा साथ देते हैं, आप सदैव हमारा साथ दिए हैं, अभी भी आप साथ दे रहे हैं और हमारा साथ देते रहेंगे। आप मन को से ऐसा संवाद कीजिए, मन को समझाइए। और हर फेल हो गए कोई बात नहीं, काम अधूरा हो गया कोई बात नहीं, आप आज नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप उसको फिर करने की कोशिश शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए, हताश मत होइए, निराश होकर बैठिए मत, अपसेट होकर बैठिए मत। तो ये 2 चीज़ जीवन से में आप समझ जाते हो मित्र, तो आपका आत्मविश्वास प्रबल होगा और आप अपने जीवन में ऐतिहासिक कार्य करेंगे, आप जीवन में चमत्कार करेंगे। आप यदि 1 गिलास पानी भी लेके आते हैं तो भी आपका आत्मविश्वास झलक जाता है।
मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम कई घरों में जाते हैं तो कोई बच्चे एक ट्रे में पानी लेकर के आता है, कोई बच्चा गिलास को अपने हाथ में लेके आता है। मैंने एक बच्चा देखा, बड़ा शानदार आत्मविश्वासी बच्चा देखा, उसकी उम्र करीब 10 साल का रहा होगा। वो अपने एक गिलास में, कांच गिलास में पूरी पानी भरा हुआ था, पूरी पानी भरा हुआ था, और वो किचन से वो मम्मी के कहने पर लेके आया और हमको दिया। मैंने देखा कि पूरी गिलास का पानी एक बूंद भी नहीं गिरा हुआ था, एक बूंद भी नहीं गिरा हुआ था, और पूरी की पूरी गिलास का पानी वह लेकर के आया। मित्र, मैंने उसकी आत्मविश्वास का कायल हो गया। मैं उसका आत्मविश्वास को देखते ही दंग रह गया। आत्मविश्वास की ट्रेनिंग आप चाहो तो इन छोटे छोटे कार्यों से भी कर सकते हैं, छोटे छोटे कार्यों से कर सकते हैं। नियमित सुबह सुबह नियमित एक काम कर लीजिए, एक गिलास लीजिए, पूरी की पूरी गिलास में पानी भरा हो, और आप पहले एक हफ्ते के लिए 50 कदम टारगेट कीजिए। मैं 50 कदम चलूँगा और ये पानी मेरा नहीं गिरेगा। पानी गिर जाता है तो कोई बात नहीं, कल फिर प्रयास करना, परसों फिर प्रयास करना, और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी एकाग्रता, आपके ध्यान की शक्ति, आपके अंदर की जो फोकस है और आपके अंदर का आत्मविश्वास, एक क्षण आएगा कि आप अपना गिलास का पानी वैसे के वैसे पूरे भरे हुए, आप सीढ़ी भी चढ़ सकते हो, आप आंगन में भी जा सकते हो, आप अपने कमरों में घूम सकते हो, और एक बूंद भी नहीं गिरेगा, एक बूंद भी नहीं गिरेगा। इससे आपके 3 फायदा एक साथ होगा। पहला, आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरा आपको आशावादिता बढ़ेगी, और तीसरा आपका मेडिटेशन बढ़ेगा। ये तीनों फायदे आपको एक प्रयोग में मिल जाएगा। करके देखिए, आओ करके देखते हैं और इसका लाभ लेते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।